औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 है, और इसमें हमने वाटर को डिस्कस किया। आज उसका छठा लेक्चर है और दिस इज़ द लेक्चर अबाउट द एक्सरसाइज। सो जनाब, एक्सरसाइज में पहले रिव्यू क्वेश्चंस होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द सी वाटर इज 3. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। विच सॉल्ट डज नॉट कॉज द वाटर टू बिकम हार्ड? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट हो या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे हार्डनेस कॉज करते हैं। Which salt causes temporary hardness? हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अबाउट कैल्शियम सल्फेट नहीं। सो हीटिंग कैल्शियम, चारों पढ़ने और फिर निशान लगाना, यानी कि पहले देख के निशान लगा दो। हीटिंग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूसेस। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से तीनों मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज? कौन सी बीमारी जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है? एनीमिया। सो विच ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्ट्स इन द कंटामिनेशन ऑफ द वाटर बॉडीज? लाइवस्टॉक वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, सेप्टिक टैंक्स, या ऑल ऑफ दीज? विच इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर? स्लेक्ट लाइम, वॉशिंग सोडा, बॉइलिंग वाटर, ऑल ऑफ दीज? तो परमानेंट हार्डनेस को वॉशिंग सोडे से ही हम रिमूव करते हैं। गिव शॉर्ट आंसर्स। लिस्ट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन रेन वाटर। रेन वाटर में मौजूद इम्प्योरिटीज के नाम लिखें। लिख लें? लिख क्या दोगे? मुझे बताओगे तो बात बनेगी ना, ऐसे थोड़ा होगा। जल्दी से बताओ। बारिश का पानी जब आसमानों से बरसता है तो अपने साथ किसको डिसॉल्व करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। देन व्हेन इट फ्लोज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ या अंडर द ग्राउंड, इट डिसॉल्व्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। समझ आया? ये कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की शक्ल में, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करता है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की शक्ल में, और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स को भी डिसॉल्व करता है। ये रेन वाटर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है जनाब, या नहीं? तो रेन वाटर इन चीज़ों को डिसॉल्व करता है अपने अंदर। लिस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन हाउस होल्ड वेस्ट। घरेलू वेस्ट के अंदर जो जहरीले मादाजात हैं वो कौन कौन से हैं? याद है या भूल गए? मैंने लिखवाए थे आपको हाउस होल्ड वेस्ट के अंदर, याद करवाऊँ? मैंने कहा था लिस्ट बनाना है इसकी, भूल गए सारा कुछ। हाउस होल्ड वेस्ट याद आया? हाउस होल्ड वेस्ट इंक्लूड ह्यूमन वेस्ट, लाइवस्टॉक वेस्ट, सोप, डिटर्जेंट्स, पेंट्स, ऑयल, फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट, गार्बेज एटसेट्रा। भूल गए? फिर जी, इन व्हाट वेज इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूट वाटर? तो जो हाउस होल्ड वेस्ट है उसके नेक्स्ट में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय सम बाय प्रोडक्ट्स। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ वेस्ट हीट भी आती है, स्मोक भी आता है, सॉलिड और वेस्ट वाटर एफ्लुएंट्स हैं, और वो क्या कंटेन करते हैं? हैवी मेटल्स, प्लाटियम, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, आर्सेनिक। ये सारे के सारे जो आपके हैवी मेटल्स हैं वो उस वाटर में मौजूद होते हैं। दे कॉज व्हाट? दीज आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज नर्वस डिसऑर्डर, एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, नाउजिया,
डेजीनेस एंड कैंसर। तो ये इनके असरात हैं और वो समझ आया। सर जनाब, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन? तो मैंने बताया था वाटर पोल्यूशन की क्या डेफिनेशन होती है, द एडिशन ऑफ एनी द एडिशन ऑफ ए सब्सटेंस इन वाटर दैट कॉजेज that is responsible for the harmful effects for the human beings and other living things is called this is called the water pollution. List some waterborne diseases. You know what are the waterborne diseases? Cholera है, ठीक है, और उसके बाद आपका हाइपेटाइटिस है, टाइफाइड है, नहीं, ये बीमारी हमने पढ़ी है, डायसेंट्री। और व्हाट आर द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीजेज इन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझ आया? वो जानदार जो बीमारियां पैदा करते हैं, किन में? जिंदा चीज़ों में, उन्हें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। व्हाट इज हॉट वाटर? पता है, इज इट समटाइम्स अनडिजायरेबल। तो ये आपसे कहता है कि क्यों ये बाद औकात अनडिजायरेबल होती है, मतलब नाकाबिल चाहत है, नाकाबिल बर्दाश्त है। तो डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है आपसे, है ना, फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉट वाटर। समझ आया नहीं है? तो पहली बात तो इसके ऊपर एक्सपेंडिचर ऑफ सोप बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। हॉट वाटर के साथ जब आप वॉशिंग करते हैं तो इट वेस्ट लॉट ऑफ सोप। समझ आया नहीं है? उसके बाद जो आपकी कार्स हैं, आपके सनती बॉयलर्स हैं, उनके अंदर इसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की एक सख्त लेयर जम जाती है, जिसको स्केलिंग कहते हैं। और वो क्या करती है? वो पाइप्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। समझो कि नहीं समझे? फिर उसके बाद क्या था? ये फैब्रिक की जो फिनिश है, जो उनकी चमक दमक है, उसको ख़त्म कर देते हैं। याद आया या बताऊँ? Hot water wastes a lot of soap when used for washing. The soap comes with the hot water which adheres to the cloth being washed. Scums can spoil the finish of the fabric. उसके बाद hot water causes cattle to fur. उनके ऊपर ताज जमा देता है। हॉट वाटर क्या, ये इससे पीछे हॉट वाटर लगाना, ठीक है ना। हॉट वाटर कैन कॉज हॉट वाटर पाइप्स, बॉयलर्स एंड कार रेडिएटर्स टू ब्लॉक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट लेयर्स कॉजिंग ग्रेट डैमेज। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये डिसएडवांटेजेस आपसे पूछे। और उसके बाद जनाब अली लिस्ट 2 ways in which lakes and streams become polluted. सर 2 ऐसे तरीके बताओ जिनसे आपकी लेक्स और आपके जो स्ट्रीम्स हैं, जो आपकी नदियाँ हैं, वो पोल्यूटेड हो जाती हैं, वो आलूदा हो जाती हैं। तो एक हाउस होल्ड वेस्ट है और दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। उन दोनों की लिस्ट आपने दे देनी है कि उनमें क्या कुछ होता है, ठीक है। गिव केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ स्लेग लाइम विद एलम। दे सकते हैं? स्लेग लाइम की एलम के साथ जो केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन है, Al2SO4 होल थराइस प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन था, और उन्होंने बताया था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नहीं तो मैं बता देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसे एलम कह रहे हैं, इनका आपस में रिएक्शन होगा कैल्शियम एल्यूमिनियम की जगह पर, एल्यूमिनियम कैल्शियम की जगह पर। समझियो? नेक्स्ट क्या है जी? कार्बोनेटेड रेन वाटर विद लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? बिल्कुल CaCO3 और कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर कौन सा है? कार्बोनिक एसिड। वो वाटर जिसके साथ क्या मिल चुकी हो? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेटेड रेन वाटर मतलब वो वाटर जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुकी हो। CO2 प्लस H2O, इट गोज टू व्हाट? H2CO3 इसके साथ। दिस इज द कार्बोनेटेड वाटर। सुन रहे हो? तो आंसर में क्या लिखना है? H2CO3 प्लस CaCO3। तो ये आपको क्या दे देगा? CaHCO3 होल 2। प्रॉब्लम किसी को याद है ना? जब ये कार्बोनेटेड वाटर फ्लो करता है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर से, तो इसको डिसॉल्व कर लेता है और यही हार्डनेस कॉज करता है। जब आप इसको बॉयल करेंगे तो वापस ये चीज़ बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल हो जाएगी। याद आया नहीं है? सो
रिएक्शन दैट occurs when the temporary hot water is boiled. वो रिएक्शन, तो टेम्परेरी हॉट वाटर को जब आप बॉयल करेंगे उसमें या तो होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और यह होता है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप इसको हीटअप करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, हवा में चली जाएगी। मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, हवा में चली जाएगी। दिस रिएक्शन विल occur when the temporary hotness of water is removed. Calcium ions interact with the sodium zeolite. लास्ट रिएक्शन था, तो ये देख लें क्या था। कैल्शियम आयंस जो हैं जब ये सोडियम जियोलाइट Na2Z के साथ मिलेंगे तो सोडियम आयंस की शक्ल इख्तियार कर लेगा और कैल्शियम जियोलाइट के साथ मिल जाएगा। जियोलाइट की वैलेंसी तो 2 है ना, एल्यूमिनियम सिलिकेट की वैलेंसी 2, तो क्या यहाँ से ये इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो लिहाजा 2 कैंसिल, तो ये 2 आपके सोडियम के आयंस इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट पानी में चले जाएंगे। How can buildings made up of limestone be affected by the rain, by the acid rain? तो एसिड रेन इस चैप्टर में पढ़ा या प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था? हाँ, इसमें भी पढ़ी है एसिड रेन, ज़्यादा डिटेल्स प्रीवियस चैप्टर में नहीं पढ़ी है एसिड रेन की। तो बिल्डिंग्स को कैसे मेड अप ऑफ लाइमस्टोन बी अफेक्टेड बाय द एसिड रेन, उनको कैसे जो है वो एसिड रेन है वो लाइमस्टोन या मार्बल जो है वो लाइमस्टोन है, CaCO3 है, तो उसकी बिल्डिंग को रेन वाटर कैसे नुकसान पहुंचाता है? कैन यू राइट इट? कैसे लिखोगे? रेन वाटर अटैक्स द लाइमस्टोन एंड कन्वर्ट इट इनटू द सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बन जाते हैं किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। अब रेन वाटर में क्या कुछ होता है, या तो नाइट्रिक एसिड होगा या सल्फ्यूरिक एसिड होगा, नहीं समझा? तो CaCO3 जो है जब ये मिलता है किसके साथ, कैल्शियम को, याद आया? हाइड्रोजन इससे एक ऑक्सीजन छीन लेगा, पानी बनाएगा, CO2 बन जाएगा और प्लस CaSO4, इसकी भी 2 वैलेंसी, इसकी भी 2 से कैंसिल, तो CaSO4 ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। समझ आया नहीं है? तो लाइमस्टोन पानी में इस फॉर्म में डिजॉल्व होकर आहिस्ता 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 लाइमस्टोन जो है वो ख़त्म हो जाता है, बह जाता है पानी के साथ। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ये H2O प्लस CO2 दीज आर ये हवा में चला जाएगा और ये इसी के अंदर डिजॉल्व होकर बह जाएगा पानी में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने आपको बताया जब भी कोई कार्बोनेट एसिड के साथ मिलता है तो 3 चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल का सॉल्ट और वाटर। याद आया? तो ये किस तरह बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाता है, इसका रिएक्शन मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि एसिड रेन या एसिड प्रेजेंट इन द रेन रिएक्ट्स विद द कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉर्म्स व्हाट, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ आया नहीं है? आगे क्या, मेक अ लिस्ट ऑफ द मेन मेथड्स ऑफ सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को के मेन मेथड्स बताएं, तो 4 मेथड्स पढ़े हैं ना। टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के मेथड्स पढ़े थे, हेडिंग देनी है, इक्वेशन लिखनी है, याद आया नहीं है? और परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने के 2 मेथड पढ़े थे, वॉशिंग सोडा और दूसरा जो था बाय यूजिंग द आयन एक्सचेंज रेजिन्स। याद आया नहीं है? इन ईच केस राइट अ केमिकल इक्वेशन टू समराइज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो हर केस में केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। लिस्ट सम डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्डनेस, बताए थे मैंने अभी। उसके बाद जी, व्हाट आर द अर्थ 4 मेन वाटर सोर्सेज। जमीन के ऊपर जो पानी के 4 बड़े जराए हैं वो कौन कौन से हैं? दरिया है, समंदर है, झीलें हैं और ग्राउंड वाटर है, ज़रे ज़मीन पानी जो आप निकालते हो। ठीक है, दरिया, समंदर, झीलें और तो व्हाट आर द अर्थ्स 4 मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। इफ यू वांट टू सी इट, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द चार्ट दिखा देता हूँ। ये 2.1% कहाँ पे है जी? ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, सुन रहे हैं? 97% जो है ये तो समुद्री पानी है।
2.1% इन द फॉर्म ऑफ क्या ग्लेशियर्स एंड, सुन रहे हो, आइस कैप्स की फॉर्म में, और फिर जो आपका रिवर्स की फॉर्म में भी है वाटर, सुन रहे हो नहीं, ये ग्राउंड वाटर है 0.6%, और 0.2 रिवर्स एंड लेक्स की फॉर्म में 0.01% जो है वो एटमॉस्फेरिक वाटर है। तो 4 मेजर सोर्सेज जो हैं वो रिवर एंड लेक्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स एंड लैंड्स, सुन रहे हो, आइस कैप्स और ओशंस, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स भी हैं, और पानी चोटियाँ नहीं हैं जिन पर जो बर्फ़ पड़ी रहती है। उसके बाद जनाब हाउ डज हॉट वाटर डिफर्स फ्रॉम द सॉफ्ट वाटर, हॉट वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या फ़र्क है, डेफिनेशन का फ़र्क देना कि हॉट वाटर जो है स्कम्स बनाता है और सॉफ्ट वाटर लेदर बनाता है। हॉट वाटर जो है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट वाटर में ऐसा नहीं होता। क्लियर हुआ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोagulation इन वाटर ट्रीटमेंट, क्या पर्पस है कोagulation का इन वाटर ट्रीटमेंट? तो द पर्पस ऑफ कोagulation इन वाटर ट्रीटमेंट इज टू रिमूव द, कोagulation में क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो क्या करता है अपने साथ बैक्टीरिया को, इज टू रिमूव द सॉइल पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द वाटर। नई बात समझ आए? इसका क्या काम होता है, ये चिपकने वाला मादा अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को, सुन रहे हो, मिट्टी के ज़र्रात को, सॉइल पार्टिकल्स को और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को अपने साथ चिपका कर नीचे बैठ जाता है और पानी वहाँ से रिमूव हो जाता है। द पर्पस ऑफ कोagulation इन वाटर ट्रीटमेंट इज टू रिमूव द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, समझ आ नहीं है, मिट्टी के ज़रात को रिमूव करना होता है एंड द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ये दोनों को चिपका के नीचे बैठ जाते हैं। समझ आ नहीं है? कहते हो तो दिखा देता हूँ। ये the aluminum hydroxide carries down dirt particles and bacteria. So its purpose is to remove the dirt particles and bacteria from the water. Issue resolved. But explain how hot water hampers the cleaning action of soap. तो इसको डिटेल में बता चुका हूँ। क्या बताया था मैंने? hot water hampers the cleaning action of soap by forming the scums. Hot water hampers the cleaning action of soap. Definition: scum क्या होता है? White precipitate which is formed by the reaction of calcium and magnesium ions in the hot water and soap is called scum. Hot water leaves the scum on the fabric which gives a grey or yellow appearance to the water, to the white fabric. So hot water hampers the cleaning action. मैंने ये प्रेसिपिटेट क्या होता है ये भी बताया था, और जनाब ये इसका जवाब है। इट इज डिफिकल्ट टू मेक सोप, मेक द सोप लेदर इन द हॉट वाटर, इंस्टेड द वाटर बिकम्स क्लाउडी। दिस क्लाउड, ये यहाँ से लिख दें, ये बड़ा मुश्किल है कि आप साबुन की झाग बनाएं हॉट वाटर में, क्योंकि पानी जो है उसमें मौजूद जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन थे वो सोप के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, स्कम्स बनाते हैं, वाटर बिकम्स क्लाउडी, ठीक है। दिस क्लाउडनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस with the soap. This white precipitate is known as scum, और इसकी जगह पे आप ये इक्वेशन डाल सकते हो। सुन रहे हो नहीं सुन रहे कि दिस, ये आयंस हैं आपके, ये सोप से मिलेंगे तो स्कम बनेगा और साथ सोडियम का कोई सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये लिखना आपने। So this white precipitate is known as a scum. Hot water leaves scum on the fabric which gives a grey yellow appearance to the white fabric. So hot water hampers the cleaning action of soap. ज़्यादा सोप यूज होगा so therefore it hampers, ये रोक देता है, ये रुकावट डाल देता है, सुनते हो, रखना डाल देता है पानी साबुन की सफाई के अमल में। Why are municipal water supplies treated with aluminium sulfate and slag lime? What is the purpose of coagulation? Coagulation को दूसरे अंदाज में ये पूछ रहे हैं, नहीं समझ आया तो आपने कहना सिर्फ ये, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज आर ट्रीटेड विद एल्यूमिनियम सल्फेट एंड स्लैग लाइम टू remove the dirt particles and disease causing bacteria from the water, and the reaction is given as CaOH whole 2 दे देना plus Al2SO4 whole thrice
and it gives you aluminium hydroxide AlOH whole thrice plus CaSO4 CaSO सुन रहे हो नहीं सुन रहे तो वो बता देना। तो आपने aluminium hydroxide is a jelly like material, is a gelatinous material. It sticks or clings with the dirt particles and settle down. समझ आया नहीं है? What are some health effects of biological contamination of water? तो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर के हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? तो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स का मतलब वाटर बॉर्न डिजीजेस पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं सुन रहे हैं? सो डिजीजेस सच एज कोलेरा, डायसेंट्री, हेपेटाइटिस, ठीक है, एंड टाइफाइड आर कॉज बाय द बायोलॉजिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर। नहीं समझे? और इसकी वजह से जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजीज वो कॉज हो रही हैं। लिख लोगे नहीं लिखोगे? वाटर बॉर्न डिजीजेस का पूछ रहा है, and they are caused by the contamination of the water with the biological contamination. So write a word and balanced chemical equation to show the effect of heat on magnesium hydrogen carbonate in an aqueous solution. अब ये क्या कह रहे हैं? टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना है तो अंग्रेजी लिखनी है। When the water containing magnesium hydrogen carbonate is heated, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, विच इज शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। याद आया नहीं यार? वो लिख के आपने सिर्फ एक इक्वेशन डाल देनी है, जो कि मैं बार बार लिख के दे चुका हूँ आपको। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? मैग्नीशियम कार्बोनेट, water and CO2 as follows. अगर वोल्ट नहीं डाला मैंने, MgCO3 प्रेसिपिटेट की शक्ल में नीचे बैठ जाएगा, वाटर एज इट इज रहेगा और CO2 हवा में उड़ जाएगा। क्लियर हुआ? So, problem is zero. Now why is it cooler near a lake than inland? कह रहे हैं कि ये ठंडक क्यों फील होती है नियर लेक, एक झील के करीब, देन इनलैंड ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में जो आपकी जो झीलें वगैरह हैं, दरिया वगैरह हैं या समंदर है, इसके करीब ठंड होती है और जो दूर के इलाके होते हैं उनमें गर्मी होती है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। बिकॉज ऑफ द जो है वो वाटर की बहुत ज़्यादा हीट वेपोराइजेशन की वजह से, क्योंकि वाटर को वेपोरेट करने के लिए बहुत सारी हीट चाहिए। और याद है वेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, याद आया? मैंने आपको फिजिक्स में 9th क्लास में पढ़ाया था। अब पता नहीं याद है कि नहीं है, सिर्फ तुझे ही याद है, बाकी पूरी क्लास हो चुका है, मतलब याद नहीं है। ये वाटर हैज ए हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू वेपोरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। दिस इज ऑफ इनॉर्मस इंपॉर्टेंस फॉर अस। हवा को काट देना, हवा नहीं लिखना। या लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी या हैज कैन बी डेसिपेटेड बाय वेपोरेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। क्या कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मिकदार जो हीट की है वो हम बहुत कम पानी को उड़ा के, बहुत कम पानी की मिकदार को वेपोराइज करके हम डेसिपेट कर सकते हैं। हीट की अच्छी खासी मिकदार, पानी की बहुत कम मिकदार को वेपोरेट करके हम अपनी बॉडी से खारिज कर सकते हैं, एंड दैट इज बाय परस्पिरेशन फ्रॉम द स्किन। तो दिस प्रॉपर्टी आल्सो काउंट्स फॉर द क्लाइमेट मॉडिफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ लेक्स एंड ओशंस। थस इन समर इट इज कूलर, क्योंकि वहाँ पे पानी वेपोरेट हो रहा होता है, तो जो इर्द गिर्द के इलाकों की गर्मी है वो कहाँ जा रही होती है? वो पानी की वेपोराइजेशन में यूज हो जाती है। नतीजतन जो करीब के इलाके होते हैं उनका मौसम क्या रहता है? ठंडा रहता है। देखिए हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना, असल में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जैसे ब्लड का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें वो जो पानी है ना, वो ज्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके पसीने के जरिए से क्या कर जाता है? इवेपोरेट कर जाता है। ज्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट कर जाता है, नीचे ब्लड क्या रह जाता है? ठंडा। गर्माहट तो पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया और निकल गया। इसी तरह जो लेक्स और आपके रिवर्स हैं और बड़ी वाटर बॉडीज हैं, वो क्या करती हैं? वो जो इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर ज़्यादा हीट की क्वांटिटी होती है
उसके ज़रिए से पानी को क्या करते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं, तो पानी वो हीट लेके ऊपर चला जाता है और नतीजतन जो गिरदो नवा के इलाके होते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा रहता है, मॉडरेट रहता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? नेक्स्ट है जी, इवेल्युएट द ऑप्शन आयन एक्सचेंज रेजन्स कैन बी यूज टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आयन एक्सचेंज रेजन्स जो है उनके जरिए से हम टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव, दोनों को रिमूव कर सकते हैं। क्यों? इनका काम होता है आयंस को एक्सचेंज करना। अब वो चाहे कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो, सुन रहे नहीं सुन रहे, ये उनको रिमूव कर देता है। समझ आ नहीं है? तो इवेल्युएट द ऑप्शन आयन एक्सचेंज रेजन्स कैन बी यूज टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसको कैसे लिखोगे जल्दी से बताओ। आयन एक्सचेंज रेजन्स क्या करेंगे? The hot water is passed through a container filled with the suitable resin containing the sodium ions. So zeolite is one of the natural ion exchangers. Chemically, it is sodium aluminium silicate. It is usually written as Na2Z. The calcium and magnesium ions, they may be in the temporary hot water or they may be in the permanent hot water. चाहे वो टेम्परेरी में हो, CaHCO3 होल 2 जो है उसमें तो कैल्शियम का नहीं होगा ना, और MgHCO3 होल 2 में भी तो मैग्नीशियम का नहीं होगा ना। तो जब भी आप इनको रिएक्ट करवाएंगे, आयन एक्सचेंज रेजन्स ने क्या करना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपने साथ जोड़ लेना और सोडियम को उसकी जगह पे लगा देना। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो वाटर की हार्डनेस का बायस नहीं बनता। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। बस इतनी अंग्रेजी डालनी है, अब हम ये डालते हैं और कुछ भी नहीं। दिस इज द राइट वे। पब्लिक हेल्थ डिपेंड्स ऑन द वाटर क्वालिटी। जो आवाम की सेहत है वो किस पर इन्हिसार करती है? वाटर की क्वालिटी पे, पानी के म्यार पे। गिव आर्गुमेंट्स। तो क्या आर्गुमेंट्स दोगे? मैंने बताया था रॉ वाटर ट्रीटमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं। क्या थे एडवांटेजेस, याद है या भूल गए? Why the raw water should be here? Water treatment is essential for many reasons. और यही उन्होंने पूछा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? So through water purification we can, by making the water good in quality. So by the purification of water we can avoid drinking impurity. We can avoid drinking impure and contaminated water, which causes many epidemic diseases and unsafe for healthy life. उसके बाद it removes bacteria, viruses and parasites which may cause diarrhea, dysentery, botulism और टाइफाइड, कोलेरा, पोलियो, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। उसके बाद हेवी मेटल्स को भी रिमूव करोगे जो कि क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, और किडनी डिजीजेस, नॉइजिया, डेजीनेस एंड कैंसर कॉज करते हैं। ऑल्सो इंप्रूव द फ्लेवर एंड अपीयरेंस। सो रॉ वाटर ट्रीटमेंट जो है वो वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव करती है और इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। समझ आए? चले आगे। हॉट वाटर कॉजेज कैटल्स टू फर। दिस फर कैन बी रिमूव बाय यूजिंग एन एसिड जस्टिफाई। ये मैंने बताया था। तो क्या लिखेंगे? द फर ऑन द कैटल्स इज ए लेयर ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। नहीं समझा? समझ आया नहीं है? व्हेन MgCO3 and CaCO3 react with an acid, salt of calcium and magnesium, CO2 and H2O are फॉर्म। समझ आनी है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास MgCO3 है और इसको मैंने सिरका कहा था, उससे आप सिरका यहाँ लिख दें CH3COOH, या मैं कहता हूँ चले आप H2SO4 ही कह दें। राइट सर, समझ आया? सिमिलरली CaCO3 H2SO4 क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? MgSO4 बन जाएगा, वाटर बन जाएगा,
CO2 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा CaSO4 प्लस वाटर प्लस CO2 और ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, जी। ये वाटर सॉल्युबल। सॉल्ट्स ऑफ, समझ आया नहीं है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम CO2 और फॉर्म, क्लियर हुआ। सो आपने ये कहना है MgSO4 एंड CaSO4 dissolve in water and leave the surface of kettle। समझ आया नहीं है? And they are drained with the water, पानी के साथ बह जाते हैं। नहीं समझ आया? They dissolve in the water and they are drained with the water, ठीक है, और cleaning water। The following chemical equation is about the calcium compound, ठीक है। कुछ याद आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन से मेथड में मिलाते हैं? क्लार्क्स मेथड याद है? कहते हैं नेम एंड गिव द फार्मूला ऑफ कंपाउंड ए कंपाउंड बी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा इसके साथ, तो भूल गए हो क्या बनेगा? कंपाउंड ए क्या होगा? या क्लार्क्स मेथड है, क्लार्क्स मेथड। कंपाउंड ए क्या हो सकता है? इसलिए कहता हूं बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है कि बंदा चुप ही रहे। कंपाउंड ए क्या है? इट में बी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इट में बी मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन मैं बात कहूंगा यहाँ पे मैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि कंपाउंड सिर्फ एक ही बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आप लाइम वाटर को मिलाएंगे तो क्या होगा, तो ये एक OH एक हाइड्रोजन को निकालेगा तो दो वाटर बनेंगे। पीछे CO3 कितने हैं? दो है ना। एक CO3 Mg के साथ मिल जाएगा, MgCO3 बन जाएगा और दूसरा कैल्शियम के साथ मिल जाएगा CaCO, तो दो कार्बोनेट्स बनेंगे। कितने बनेंगे? लेकिन जो आपको रिएक्शन दिया गया उसमें क्या कहा गया कि सिर्फ एक बनेगा। तो एक कब बनता है? जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो CaOH2 के साथ मिलेगा। इसके नतीजे में वाटर के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन ये भी कैल्शियम है ये भी कैल्शियम है, तो दो CaCO3 ही बनेंगे, मैग्नीशियम तो आएगा ही नहीं। सो दिस इज एग्जैक्टली CaSO3 ये कंपाउंड है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते तो फिर कितने बनते? तीन बनते हैं ना। एक कैल्शियम का कार्बोनेट बनता बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम, और दूसरा मैग्नीशियम जो यहाँ था उसका कार्बोनेट दो है ना। एक कैल्शियम के कार्बोनेट की वैलेंसी दो होती है, तो टोटल चार वैलेंसीज थी। हाँ, दो मैग्नीशियम सेटिस्फाई करेगा और दो कैल्शियम सेटिस्फाई करेगा। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? तो कंपाउंड है CaHCO3 एग्जैक्टली दिस इज नॉट। कंपाउंड सी क्या है? एक ही कंपाउंड बनता है। याद आया कुछ? कार्बोनिक एसिड के साथ एक चीज मिल रही थी H2CO3 के साथ, और एक कंपाउंड बनेगा। इट में भी मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ याद आया, जो कि हार्डनेस कॉज करते हैं दोनों। और यहाँ पे क्या हो सकता है? MgCO3 या CaCO3, और यहाँ बन सकता है क्या? CaHCO3 चलो यहाँ पे भी कार्बोनिक एसिड डाल देता हूँ, अलग दो इक्वेशंस बन गई। सो
सो उन्होंने क्या पूछा, कंपाउंड बी, तो आप कहेंगे कंपाउंड बी में भी, इट में भी, या इसका आंसर ये दे सकते हो कि कंपाउंड सी जो है वो या तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया नहीं हुआ? ये सी की बात कर रहा हूं। बी में कौन होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट होगा, जिसके साथ इसको मिला रहे हो। सुन रहे हो? ये क्वेश्चंस लिखो और इनको बार बार अपने दिमाग में बिठाओ, पेपर में यही पूछी जानी है आप लोगों से, और वहां पे फिर आप लोग मुंह बना के बैठे हुए होते हो। डिस्क्राइब विद द हेड ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हाट हैपेंस व्हेन द कंपाउंड सी इज हीटेड। दिस इज द रिमूविंग ऑफ हार्डनेस बाय बॉइलिंग। ठीक है? व्हेन कंपाउंड C, that is magnesium hydrogen carbonate or CaHCO3O2 is heated, following reaction occurs. क्या होता है? CaHCO3O2 जब आप इसको हीट करेंगे या बॉयल करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, याद आया, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि हवा में चली जाएगी, ये इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। इट मे बी मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो यू विल हैव टू राइट द इक्वेशन व्हेन वी विल हीट इट, वी विल हैव MgCO3 plus H2O plus carbon dioxide that will go into the air, and this will settle down at the bottom or to the bottom of the kettle in which you are heating the water. Compound C is soluble in water? No. Write the balanced chemical equation to show that what happens when its aqueous solution is treated with washing soda. अच्छा, कंपाउंड सी, हाँ, कंपाउंड सी हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट तो नहीं है। कंपाउंड बी जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है। कंपाउंड बी कौन? देखो इधर बी मैंने लिख दिया ना, ये जो बी यहाँ बन रहा है वो यहाँ यूज हो रहा है, फिर H2CO3 से मिलके वापस कंपाउंड सी बना रहा। तो कंपाउंड सी इज सॉल्युबल इन वाटर। यस, ये सॉल्युबल है। ये जो बी सॉल्युबल नहीं है और सी जो है ये सॉल्युबल है। दीज आर सी, ये दोनों सी हैं। लेकिन जो बी है ये कार्बोनेट होगा, चाहे कैल्शियम का ले लो चाहे, ये सॉल्युबल नहीं है पानी में। क्लियर हुआ? तो सी वाकई सॉल्युबल है। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू शो, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें टू शो, बताने के लिए व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद वॉशिंग सोडा। इसको वॉशिंग सोडा से हम ट्रीट करें तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? क्या था? MgHCO3O2 या CaCO2। वॉशिंग सोडा क्या होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सोडियम किससे मिल जाएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट से, और ये किससे मिल जाएंगे? कार्बोनेट से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लगता तो ये है कि MgCO3 बन जाएगा और CaCO3 बन जाएगा, यहां सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम, ये पानी की हार्डनेस कॉज नहीं करता, ये नीचे बैठ जाएंगे। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी में हल नहीं होते, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स पानी में डिजॉल्व होते। बात समझ आई नहीं है? सो दिस इज द रिजल्ट। ओके, कर लेंगे या? राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन to show what happens when the aqueous solution is treated with the washing soda. Okay. तो अब ये क्या दे? CaCO3 and MgCO3 settle down in the insoluble form.
to the bottom of the pot in which you are doing this reaction. Next, how chemistry helps maintain a clean swimming pool? Explain. बताइए जी. इसका जवाब भी मैंने लास्ट स्लाइड्स पे दिया था. ये स्विमिंग इज एन इम्पोर्टेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटी. याद आया? Biological contamination has also lessened the recreational value of the water. However, aeration and chlorination treatment of swimming pool water has lessened the threat of biological contamination. तब यहाँ से बता दें, यहाँ से aeration and chlorination treatment of swimming pool water has lessened the threat of biological contamination. ये पूछा उन्होंने. Aeration and chlorination has lessened, उसने कम कर दी है. ठीक है. Aeration and chlorination of the swimming pool water has lessened the threat of the biological contamination of the swimming pool water. It is advisable to wash hands well with soap after using bathroom. Evaluate it. तो क्या कहेंगे? It is advisable to wash hands well with soap after using the bathroom. क्यों? Because human waste contains pathogenic microorganisms. ये जो आपने यहाँ से because लिख के उसके बाद because लिख के human waste contains pathogenic microorganisms. These are microorganisms are transmitted through food, water and direct contact. ठीक है. They may cause typhoid fever, dysentery and hepatitis. Clear हुआ नहीं हुआ? तो in order to avoid such sort of illnesses, we have to remove our hands after using the bathroom. Okay? लेकिन because मैंने कहा तो इससे पीछे मैं जवाब दे चुका हूँ. It is advisable to wash hands well with the soap after using the washroom because human waste contains what? इंसानी फजले में क्या होता है? Disease causing bacteria. होते हैं नहीं होते? अभी बताया मैंने. Pathogenic microorganisms होते हैं. These organisms are transmitted through food, through water and direct contact and through the waste. So they may cause typhoid fever, dysentery and hepatitis. So in order to avoid such sort of illnesses, we have to wash the hands. Differentiate between raw water treatment and sewage treatment. तो क्या करेंगे? अब ये बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है. रॉ वाटर ट्रीटमेंट के कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स. और सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स. रॉ वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है? पहला सेडिमेंटेशन, दूसरा कोएगुलेशन, तीसरा भूल गया, और चौथा क्लोरिनेशन. और सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है? सबसे पहले होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और फिर होती है एरेशन एंड देन एट द लास्ट का होती है क्लोरिनेशन. भूल गए सारा कुछ. एक्टिवेटेड स्लश ट्रीटमेंट भी होती है. प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, उसमें सेडिमेंटेशन ही होती है. सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, समझ आया? एक्टिवेटेड स्लश ट्रीटमेंट और एट द लास्ट क्लोरिनेशन ही की जाती है सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट में भी. ये 4 स्टेप्स हैं. मसला इवेल्युएट द एडवांटेजेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. क्या फायदे हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के? तो ऊपर हेडिंग देंगे द एडवांटेजेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. तो क्या कहेंगे? वी कैन सेव द वाटर बॉडीज फ्रॉम द कॉन्टेमिनेशन. नहीं समझ आया? वी कैन सेव द वाटर बॉडीज. जैसे आपके रिवर्स हैं, लेक्स हैं, आपका ओशन है, उसको कॉन्टेमिनेशन से बचा सकते हैं. ठीक है? पोल्यूशन से बचा सकते हैं आप उसको. समझ आया नहीं है? यू कैन सेव मेनी लाइव्स. यू कैन सेव द ह्यूमंस फ्रॉम मेनी डिजीजेस बाय द सीवेज वाटर ट्रीटमेंट. नहीं बात समझ आई? सीवेज वाटर के ट्रीटमेंट से वी कैन सेव द ह्यूमंस फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज. वी कैन सेव द ह्यूमंस. सुन रहे हो? हम इंसानों को बचा सकते हैं. वी कैन सेव द एक्वेटिक लाइफ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स. नहीं समझ आया? सच है, हैवी मेटल्स के इफेक्ट्स आपकी. तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट, मैं अब आपसे ये कहूँगा कि इस सवाल का जवाब आप इंटरनेट से कम 10 पॉइंट्स मुझे बताएं कि क्या फ़ायदे हैं. यहाँ पे छोड़ रहा हूँ. वाटरबोर्न डिजीजेज आर नॉट लोकल कॉमन इन डेवलप्ड कंट्री. डिफेंड दिस स्टेटमेंट. पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ अब ज़्यादा आम नहीं है तरक्की याफ्ता ममालिक में. इस बात इफा कीजिए. तो ये भी इंटरनेट से ढूंढे साहब कि वाई
वाटरबॉर्न डिजीज आर नॉट नो लॉन्गर कॉमन बिकॉज दे आर टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर्स। वो लोग जो है वो पहले ही एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हैं, वो सीवेज वाटर भी गंदा नहीं छोड़ते अपनी लेक्स और अपने रिवर्स के अंदर, उसकी भी ट्रीटमेंट करते हैं, रॉ वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं। उनके फैक्ट्रीज और उनके कारखाने जो हैं उनके अंदर से वो क्या कर रहे हैं, जो उनका फुजला, जो उनका वेस्ट वाटर जा रहा है उसकी ट्रीटमेंट करके उनको उसके अंदर डाल रहे हैं। ना वो अपनी इक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब होने दे रहे हैं, ना वो किसी और चीज को डिस्टर्ब होने दे रहे हैं। समझ आया नहीं यार? सो दे आर ट्रीटिंग देयर वेस्ट इन अ वेरी वेल मैनर, बट वी आर नॉट डूइंग दैट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट। सो देयरफॉर वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्यूचर, नॉट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अवर एक्टिविटीज। हमें अपनी करतूतों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा एज वी सोशल यूरिप। सो इसी के साथ ये दो सवालात आखिरी मैं बता रहा हूँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 22 क्वेश्चन जो है और 21 क्वेश्चन जो है, तमाम के जवाब मुझे आप जरा अच्छे किस्म के सादा सादा से जुमले बना के देना जरा।